हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप लोग का क्लास डेली चल सो आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे और साथ में कॉपी पर नोट डाउन करते रहे होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में कुछ रासायनिक सूत्र जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, 1 नंबर में पूछा गया था, वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, और इसका डिफिनेशन, परिभाषा और साथ ही साथ एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो ये रहा हमारा आ अम्ल। अम्ल क्या होता है भैया? इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स। ठीक है ना। अम्ल अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, वनस्पति के नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक याद करो, अ ने अल्ला। ठीक है, मतलब कि अ से अम्ल, नी से तुम्हारा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। समझो कि ना समझो? तो वनस्पति के नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बहुत से पदार्थों को धुला लेने की क्षमता होता है, अपने में घुला लेता है। ठीक है, जैसे में नींबू, इमली, कच्चा आम। ठीक है, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, ये सब जो है खट्टे पदार्थ जो कि अम्ल होते हैं। ठीक, या फिर डिफिनेशन में लिख सकते हैं, अदर डिफिनेशन में एक ये हो गया, ये लिखो एग्जाम में, या फिर ये लिखो, बेटर रहेगा कि जो समझ में आएगा वही लिखना। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, नीला, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला जो लिटमस, एक तरह का ना लिटमस पत्र एक पेपर की तरह होता है, जो कि उसको चेक करने के लिए होता है कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, मतलब कलर चेंज कर देता है। समझो कि ना समझो? H+ क्या होता है? तो जल के साथ, देखो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H+ देगा। ठीक है, मतलब कि अलग हो जाएगा H+। और देखो समझो, क्षारक किसको कहते हैं? बेसिस, BASES इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देख लो भाई। फिर देखो, जिसमें साबुन जैसी चिकनाहट होती है। ठीक है, जो तेल और गंध को धुला देता है। जो साबुन होता है, सर्फ होता है, शैम्पू होता है, ये सब अगर हाथ में तेल लगा हुआ है तो उसको धुल देगा। ठीक है, और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? नीला कर दे। हाँ, नी, याद करो, नी, याद करने का ट्रिक। छ से क्षार हो गया, लाल लिटमस पत्र को क्या? नीला कर देगा। ठीक है, उसको बोलेंगे क्षारक। जैसे में साबुन, सर्फ, सोडा, ये सब हमारा जो है क्षारक है। या फिर अदर डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है भाई? तो नीला कर देता है। जैसे NaOH। ठीक है, देखो OH- में हो गया यहाँ पे। या फिर KOH, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा भाई? OH- देगा। समझो कि ना समझो? अब समझते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। देखो, तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या हो गया? लवण और जल निकल गया बाहर। अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। एक अम्ल लो और क्षारक लो, एक मान लो इमली और एक साबुन लो, उसको अभिक्रिया कराने पर नमकीन सा हो जाएगा और जल निकलेगा सो अलग। सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, ठीक है, तो H2O बाहर निकल गया। CaOH2, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल याद करो। ठीक, और लवण फिर समझो, लवण क्या होता है? लवण मतलब सॉल्ट मतलब कि कह लो नमक। ठीक, नमक। और लवण यानी सॉल्ट जो नमकीना होता है। ठीक है ना, इसका डिफिनेशन हो जाएगा किसको कहते हैं? तो लवण यानी सॉल्ट वह पदार्थ है जो किसी
अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक या एक या अधिक धनात्मक से प्रतिरूप करने पर बनता है। ठीक, मतलब क्षारक और अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक, चलो जैसे उदाहरण में नमक ले लो। हाँ, बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखो, कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, उदाहरण देना है एक। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। अभी तुरंत हमने देखा कि अम्ल और क्षारक को जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और H2O होगा। ठीक है, चलो आप फिर एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कोई भी बता देगा, बुजुर्ग से पूछोगे, अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। पूछना कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। पित्तल या फिर तांबा का जो बर्तन होता है उसमें खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है, ये पूछना। तो देखो इसका आंसर होगा कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जब यह अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो संचरण की जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगा और मतलब कि चिन जाएगा, फूट जाएगा पित्तल और तांबा का जो बर्तन होगा वो। समझो, और देखो फिर समझो आगे हमारा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, समझो। तो आंसर इसका देख लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड आदि में उत्सर्जन योग्य H+ होते हैं। ये तो अम्ल है ना, तो अम्ल में H+ आयन होता है। जब उन्हें जल में घुलाया जाता है तो H+ आयन अलग हो जाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज में H+ आयन नहीं होता है। ठीक है, समझो कि ना समझो।